हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आरिफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें ये नंबर्स लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 70। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसका दोबारा डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 35। स्टूडेंट, अगर किसी संख्या के पीछे 0 या 5 हो तो वो 5 से भी डिवाइड हो जाती है। तो इसीलिए स्टूडेंट इसको हम 5 से करेंगे 7। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका फिर 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो भी अपने आप से ही डिवाइड हो। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो 140 इसके फैक्टर लिखने हैं। जैसे इसके फैक्टर जो हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 कितनी बार है स्टूडेंट? 2 बार, तो इसलिए हम इसकी पावर 2 कर सकते हैं इंटू 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे 140 के क्या थे? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट, यानी कि अभाज्य संख्या के प्रोडक्ट थे। देखिए स्टूडेंट, इसी अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 156। तो देखिए 156, तो 156 के भी आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। लास्ट में 6 है यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 बचा तो 8, 2 8 जा 16। इसके बाद फिर 2 3 जा 1 9। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये देखिए स्टूडेंट 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 18, फिर इसके बाद आप 13 से ही डिवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन अब इसमें 156 के जो फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर यानी, तो उनके प्रोडक्ट लिखने हैं। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, यानी इसमें भी अगर हम देखा जाए तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 इसमें कितनी बार है? 2 बार, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है 38 25, फैक्टर करेंगे हम, यानी एलसीएम लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लास्ट में 5 है तो ये किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो देखिए 5 7 जा 35 होता है, तो 7 टाइम्स हो गया, यहाँ 3 बचा और यहाँ 2, तो यानी 32 हो गया। तो 5 6 जा 30, फिर 2 बचा, फिर 5 5 जा 25, फिर इसके बाद स्टूडेंट फिर 5 है लास्ट में, तो आपको क्या करना है? फिर दोबारा से 5 से करना है। तो 5 एकम 5, 2 बचा, तो 6 26, तो 5 पंजे 25, 1 बचा, 5 दिया 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर स्टूडेंट्स इसके बाद हम दोबारा करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 153 है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता? क्योंकि 15 और 3 अलग अलग देखे जाए तो ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15 एंड 1 3 1 जा 3। स्टूडेंट इसे फिर दोबारा से 3 से करेंगे आप, 3 17 जा 51। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये भी हो गया है। यानी कि आप 38 25 के अगर आप प्राइम फैक्टर लिखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? स्टूडेंट्स आप भी जानते हैं इसके लास्ट में 5 है, तो ये किससे डिवाइड होगा? पहले 5 से ही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 101। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद फिर आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये किससे डिवाइड हो सकता है? अभी ये जो डिवाइड होगा स्टूडेंट, ना तो 2 से होगा ना 3 से होगा। 4 से, जब 2 से नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो नहीं सकता। तो स्टूडेंट हम देखेंगे 7 से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो आप 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 4 बचा 0। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर 7 4 3। ठीक है स्टूडेंट, यानी अगर आप 143 को गुणा 7 से करते हैं तो आपका आंसर यही आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद फिर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये 11 से करेंगे, क्योंकि देखिए एक डिजिट छोड़कर एक डिजिट 4 हो रहा है, 4 में से 4 जाएगा तो 0। तो ये इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट 13 होगा, फिर 13 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर इसके अगर हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होंगे? देखिए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे? 7 4 2 9। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये जो होगा सबसे पहले 17 से डिवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए 17 को जब डिवाइड करेंगे तो आप
आपका आएगा 437। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर आप दोबारा से डिवाइड करेंगे। फिर स्टूडेंट ये जो है 19 से डिवाइड होगा तो आपका आएगा 23। फिर आप इसे 23 से ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद इसके जो फैक्टर्स यानी प्राइम फैक्टर जो होंगे वो होंगे स्टूडेंट्स आपके 17, 19 एंड 23। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटरेक्शन एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी अगर हम बात करें तो कहना चाहता है कि ये जो पूर्णांक है इनका एलसीएम और एचसीएफ हमें बताने हैं, और इसके बाद हमें इसकी जांच यानी वेरीफाई भी करना है कि अगर हम एलसीएम की गुणा एचसीएफ से करते हैं तो जो दोनों नंबर्स हैं हमारे उनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, फिर इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर फर्स्ट 26 एंड 91। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप दोनों के क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए आप 26 का जब फैक्टर निकालते हैं तो क्या आएंगे 2, अगर हम 2 से करेंगे 13, और फिर इसको करेंगे दोबारा तो 13 से कटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये। और अगर आप 91 के फैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट्स तो देखिए 91 के फैक्टर क्या होंगे 7, 13, फिर इसके बाद 13 से करेंगे तो 1। ठीक है स्टूडेंट, ये इनके क्या हैं आपके फैक्टर्स हैं। तो देखिए सबसे पहले HCF निकालना है हमें दोनों का। HCF ऑफ 26 एंड 21। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो देखिए HCF क्या होता है। HCF वो होता है जो दोनों के अंदर हो। क्या हो, दोनों के अंदर। जैसे दोनों के अंदर क्या है 13 है तो इसका HCF क्या होगा स्टूडेंट 13 होगा। अब LCM क्या होगा स्टूडेंट, देखा जाए तो LCM ऑफ 26 एंड 91 इज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए 13 तो होगा ही। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं स्टूडेंट तो यहाँ 13 दोनों में से एक बार आ गया, जैसे अब 2 और 7 बचा है तो 2 मल्टीप्लाई 7 भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 182। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ये तो हमने एलसीएम और एचसीएफ तो हमने बता दिए जनरली, लेकिन इसमें हमें एक चीज और पूछे कि एलसीएम की मल्टीप्लाई हम एचसीएफ से करते हैं। क्या कहा है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो देखिए स्टूडेंट्स पहले हम इसे प्रूफ करते हैं क्या होगा। तो देखिए जब अगर एलसीएम की मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना है हमारा 182 और एचसीएफ कितना है हमारा 13, और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2366। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपसे कहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यानी कि हमें प्रोडक्ट भी बताने पड़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो देखिए दोनों नंबर क्या कहते हैं हमारे, पहला नंबर था 26 एंड सेकंड नंबर था हमारा 91। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा 2366। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा आंसर था। अब इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं हम क्वेश्चन सेकंड की ओर। सबसे पहले आप जो फैक्टर करेंगे वो किसके करेंगे, 510 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 255, फिर हम इसको 3 से कर लेते हैं क्योंकि 5 5 10 और 2 12 हो गया, तो 3 से करेंगे हमारा आंसर आएगा 85 होगा। इसके बाद 5 से करेंगे 17 एंड फिर 17 से 1। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद फिर हम 92 के भी फैक्टर कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। मतलब अगर देखें 4 6 2 3 1। तो देखिए सबसे पहले इनके फैक्टर क्या हैं। अगर मैं बात करता हूँ 510 की तो स्टूडेंट इसके क्या फैक्टर आए आपके 92। तो देखिए स्टूडेंट एचसीएफ क्या है इन दोनों का, अगर आपसे बात पूछें एचसीएफ, तो देखिए दोनों के अंदर क्या है 2। देखिए स्टूडेंट जैसे इनमें था। अब इसके बाद एलसीएम की बात करते हैं, तो स्टूडेंट एलसीएम के लिए देखिए 2 तो होगा ही। ठीक है, अब इसके बाद 1 2 तो ये रहा, 1 3 ये रहा, फिर 1 5 हैगा, 1 17 भी है और 1 23 है आपके पास।
ठीक है स्टूडेंट, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23,460। आप रफली कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो करना है इसका एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि इनके नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम कितना हमारा 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ है 2। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 46920। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई क्या अगर सेकंड नंबर से करते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखिए पहला नंबर था हमारा 510, दूसरा नंबर जो था हमारा 92। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका भी आपका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपने फिर देखा कि ये नंबर और ये नंबर दोनों सेटिस्फाई मतलब इक्वल हैं। तो आपको मैंने बताया भी था आपको पिछले क्वेश्चन में कि एलसीएम की मल्टीप्लाई जब एचसीएफ से करते हैं तो वो उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं आपको अभी करा रहा हूं, लेकिन आप इसको पहले खुद कीजिए, फिर आप मेरी वीडियो को देखिए। वीडियो पॉज कर सकते हैं इतने आप। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो करना है इसके फैक्टर निकालेंगे आप। तो इसके फैक्टर निकालते हैं, देखिए आप। तो सबसे पहले आप 2 से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद दोबारा 2 से करेंगे, फिर इसके बाद दोबारा 2 से करेंगे, फिर एक बार और 2 से कीजिए। तो अब आप देखिए 2 से तो हो गए नहीं, तो 3 से करिए, फिर 7 से होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद फिर अगले नंबर जो है हमारा 54 है, तो इसको भी देखिए। पहले आप इसको भी 2 से करेंगे, फिर इसको आप 3 से करेंगे, फिर दोबारा 3 से कीजिए, फिर एक टाइम और 3 से कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए इसके जो फैक्टर हैं 336 के, वो क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद अगर हम देखें तो 54 के फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों में होने चाहिए कॉमन। 1 1 2 है तो 1 2 आ गया। इसके बाद और कुछ है, हाँ देखिए 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो 1 और 3 यानी 3 दूनी 6। देखिए स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ 3 है तो अब ऊपर नहीं है, ऊपर 2 है तो नीचे नहीं है, मतलब अब कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ तो हमारा यही होगा एलसीएम। तो देखिए जो एलसीएम था तो 2 मल्टीप्लाई 3, यानी एचसीएफ वाली तो वैल्यू लिखेंगे ही। अब देखिए 3 बार 2 है, वो भी हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 बार 3 भी है, और एक ऊपर 7 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 7। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब हमें इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है, 3024 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन पूछा था हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। तो देखिए एल एचसीएफ क्या एलसीएम की मल्टीप्लाई हमें एचसीएफ से करनी है, जैसे हम अभी तक करते आए। तो देखिए एलसीएम हमारा कितना है 3024 मल्टीप्लाई, और एचसीएफ की वैल्यू 6 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इनकी वैल्यूज को जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर। तो इनका आंसर आएगा आपका 18,144। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखिए प्रोडक्ट करना है 2 नंबर्स का। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखिए फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 336, सेकंड नंबर क्या था हमारा 54। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका इसका भी क्या आएगा 18,144। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 18,144 इसका भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
12 का फैक्टर करने पड़ेंगे। ये आपने क्या करे 12 के फैक्टर, तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको 15 के भी फैक्टर करने पड़ेंगे और ऐसे आपको 21 के भी करने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट हमने ये सबके फैक्टर कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए सबके फैक्टर हम अलग अलग लिख लेते हैं। 12 के लिख लिए, 15 के भी लिख लिया आपने और इसके बाद 21 के भी लिख लिया आपने। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट आपको करना क्या है, तो स्टूडेंट अब देखिए आपको इसमें HCF निकालना। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले कॉमन क्या है, देखिए 3 इसमें है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि HCF क्या होगा आपका 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं LCM भी तो पूछा है आपसे, अगर LCM की बताएं तो देखिए स्टूडेंट जो HCF था वो तो हो गई। इसके बाद देखिए 2 बार 2 है वो आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद 5 है एक, वो भी लिखना पड़ेगा। एक 7 बचा वो भी आपको लिखना पड़ेगा। और फिर स्टूडेंट्स इन सबकी आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 420। तो यानी इन तीनों का HCF आपका 3 होगा और LCM होगा आपका 420। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट इन सबके एलसीएम लेंगे। देखिए स्टूडेंट मैं अगर आपको नॉर्मली बताऊं तो 17, 23 एंड 29 ये जो है ये एक प्राइम फैक्टर है। तो इनके डायरेक्टली अगर मैं आपसे कहूं तो 17 अपने आप से ही डिवाइड होगा, 23 अपने आप से वो होगा और 29 भी अपने आप से ही डिवाइड होगा। तो ये इनके एलसीएम मतलब फैक्टर्स हैं। तो देखा जाए तो 17 के फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट, 17 मल्टीप्लाई 1 देखा जाए। और इसके बाद अगर 23 की बात करें तो इसका भी 23 होगा और इसका होगा 29। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 1 तो हम लगा सकते हैं अपने साथ किसी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। इसके बाद देखिए इन तीनों का HCF क्या है, इन तीनों का HCF स्टूडेंट 1 पड़े होगा। इसके बाद LCM, तो स्टूडेंट HCF को तो लिखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद जो बची हुई संख्या हो गई उनकी आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। और स्टूडेंट जब आप इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, अगर आप इन तीनों का LCM देखेंगे तो 11,339 आएगा और HCF 1 आएगा। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम इनके फैक्टर करेंगे। तो 8 के जब हम फैक्टर करेंगे स्टूडेंट तो देखिए कुछ इस प्रकार होंगे। 9 के फैक्टर 3 से डिवाइड होगा सबसे पहले, और 25 के फैक्टर जो होंगे वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 8 के फैक्टर क्या हुए हमारे। ठीक है स्टूडेंट, और 9 के 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 25 के 5 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट आपको एक बात बता दूं, अब देखा जाए तो इनमें तो कुछ चीज कॉमन नहीं है, तो स्टूडेंट्स आप अपनी चॉइस से 1 लगा सकते हैं क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं इनका HCF क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इनका HCF इनमें कोई कॉमन नहीं था तो इसलिए 1 मान लिया, 1 हमने मल्टीप्लाई करी तो 1 ही होगा इसका HCF। अब बात करते हैं LCM क्या होगा स्टूडेंट। तो HCF अब आप इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आंसर आएगा 1800। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गिवन डैट। देखिए मतलब आपको जो दिया है वो HCF दिया है किसका, 306 और 657 का HCF क्या है 9 है, और आपको LCM पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, LCM। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले अगर आप बात करें तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जिन नंबर्स का हमें LCM और HCF होगा उन्हीं का ही मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स अब आप देखिए आपको क्या दे रखा है, HCF दे रखा है, कितना दिया है आपको 9, LCM आपको नहीं पता। अब देखिए प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर क्या है आपका 306 एंड सेकंड नंबर क्या है आपका 557। अब देखिए स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई में है तो ये आप इधर लेकर आएंगे, 306 657 बटे में 9।
ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसे आप काट सकते हैं, 9 वन जा 9, 9 3 जा 27। अब यहाँ 3 बचा तो 9 4 जा 36, मल्टीप्लाई करेंगे 24 मल्टीप्लाई 570। तो जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 22,338। तो ये आपका एलसीएम होगा। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर द एनी नेचुरल नंबर n। यानी कह रहा है कि आपको जांच करनी है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर n लें, यानी यहाँ n पर कोई भी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर लें, तो 6 की पावर n को क्या कोई संख्या ऐसी है जो 0 पर समाप्त होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले क्वेश्चन ही समझाना चाहूंगा कैसे समझ। तो यानी कहना चाहता है क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपने कहा 6 की पावर है 1, तो 6 कितनी बार लिखा जाएगा 1 टाइम्स, तो ये तो 6 हो गया। मान लीजिए अगर आपने कहा 6 की पावर 2, तो ये 6 कितनी बार लिखा जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 36। मान लीजिए आपने कहा 6 की पावर 3, तो आपका आंसर आएगा 216। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर आप एक बार लिखेंगे तो 6, 2 बार लिखा तो आपका आया 36, 3 बार में 216। इसी तरीके से यानी कहना चाह रहा है आप 6 को बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या 0 आएगा किसी के लास्ट में। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं नॉर्मली अगर आपको समझाना चाहूँ, देखिए तो कितनी भी डिजिट ले लीजिए आपके लास्ट में आएगा क्या 6 ही आएगा, पहली कंडीशन। तो यानी 0 तो नहीं आएगा, इसका आंसर है 9। अब देखिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन दें तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप मेरी बात समझें। स्टूडेंट्स देखिए ये तो थी नॉर्मल बात, इसका आंसर एक तरीके से 9 है। अब देखिए आप मेरी बात को ध्यान से सुने, 0 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी नंबर ले लीजिए, इफ ए नंबर एंड विद 0, यानी अगर आपको कोई भी नंबर चाहिए और उसके मतलब लास्ट में 0, तो अगर उस नंबर के आपको प्राइम फैक्टर यानी आप उसके फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, वो जरूरी है, मस्ट है, क्या होने चाहिए 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसका पेयर एक पेयर होगा तो कितने 0 होंगे, एक 0 होगा। अगर इसके 2 पेयर निकलते हैं आपके तो 2 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप जैसे 6 की पावर n था, ठीक है, अगर आप 6 की पावर n के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। तो स्टूडेंट आप नॉर्मली देखिए, क्या 2 की मल्टीप्लाई 5 यहाँ है और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई 5 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n कांट बी एंड विद डिजिट 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसका कोई रीजन पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। तो रीजन में आप अगर लिखना चाहें तो बिकॉज, क्योंकि इट्स प्राइम फैक्टर, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं डिड नॉट कंटेन 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में। यानी आप कह सकते हैं क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इसके 6 की पावर n में कोई भी 0 नहीं होगा एंड में। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी स्टूडेंट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई प्लस 5 आर कॉम्पोसाइट। यानी कि आपसे कह रहा है कि आपको इनके बारे में बताना है, यानी व्याख्या करनी है आपको कि इन नंबर्स और इन नंबर्स को भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये दोनों आपको ये बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट देखिए मैं आपको बताऊं, पहले नंबर जो होते हैं जैसे 2 प्रकार के होते हैं, नंबर्स
आर टू टाइप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बात करें फर्स्ट जो होता है वो आपका होगा प्राइम नंबर, और जो सेकंड होगा स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा, कॉम्पोसाइट नंबर। यानी पहला होगा अभाज्य, दूसरा होगा भाज्य। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अभाज्य क्या होता है और भाज्य क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। यानी अगर मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं, अभाज्य नंबर जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से या फिर एक से डिवाइड होंगे। ठीक है, और जो भाज्य होते हैं ये अपने आप से भी डिवाइड होते हैं, एक से भी होंगे, और इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो लेंगे इस वाले डिजिट को लेते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व डैट। देखिए पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, किसको, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 13 मल्टी प्लस 13। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊं ऐसी संख्या को सॉल्व करने के लिए। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है। अब यहाँ बचा 11 मल्टीप्लाई 7, और इस साइड तो कुछ नहीं बचा तो 1 मान लीजिए। 11 की मल्टीप्लाई जब आप 7 से करेंगे तो 77, और यहाँ +1। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब इसके भी फैक्टर अगर आप करना चाहें तो 13 मल्टीप्लाई 6 ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर्स है ये कैसे 6 और 13 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इस पूरी संख्या की मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे, तो ये नंबर क्या होगा, 6 से या फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर होगा कॉम्पोसाइट नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 as its factor. It is a composite नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो आएगा आपका 10 14। तो ये जो 1014 है ये 13 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखते हैं हम दूसरा एक्सप्रेशन ले तो देखिए सेकंड एक्सप्रेशन लेते हैं हम। सेकंड एक्सप्रेशन है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई +5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें सबसे पहले कॉमन क्या आएगा, 5। अब इसके बाद बचा क्या, जो बचा वो सब लिख दीजिए आप। यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। तो इन सबकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आएगा 1008, 1 बचा। अब आपको क्या करना है, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है स्टूडेंट, 5005। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट देखिए ये जो हमने मल्टीप्लाई करी है, अब इसके बाद क्या है, अब 1009 के तो फैक्टराइज नहीं हो सकते, तो कांट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। यानी इसके हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसका एक्सप्रेशन जो अगर हम लिखें तो यहाँ लिख देते हैं हम, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर, इट इज ए कॉम्पोसाइट नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट अगर हम कहें तो इसीलिए ये जो संख्या है 2
से अधिक संख्याओं से भाजक है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इसमें कौन कौन सी संख्या हो सकती है, इसमें बात करें तो 1 से हो जाएगी, 5 से, और 1009 से भी हो जाएगी, और फिर ये अपने आप से भी हो जाएगी। तो ये कैसा है, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। इसी तरीके से ये वाली संख्या भी होगी। ये कैसे होगी, ये जो है 1 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी स्टूडेंट। वैसे तो देखिए 6 से, 13 से, 1014 से भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये भी कैसी है, भाज्य संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो स्टूडेंट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, यानी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता है, पथ है। ठीक है, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ 1 फील्ड द वाइल रवि टेक 12 मिनट एट द सेम। ठीक है, यानी कहना चाह रहा है कि सोनिया को एक चक्कर में 18 मिनट लगते हैं, और इसी मैदान में रवि को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। तो मान लीजिए, यानी सपोज वह दोनों एक ही स्थान पर सेम टाइम और सेम पॉइंट यानी सेम जगह से चलते हैं, एक ही दिशा की ओर, तो वह दोबारा कितनी देर बाद मिलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सोनिया ने कितने मिनट लिए स्टूडेंट्स, 18 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद रवि ने कितना टाइम लिया स्टूडेंट्स, रवि ने जो टाइम लिया वो 12 मिनट का लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप दोनों का एलसीएम निकालें यानी प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो वो आपके होंगे 2 × 3 और यहाँ 2 × 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट, दोनों में अगर आप देखें तो ये दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे, आपको ये पूछ रहा है। तो दे मीट आफ्टर, यानी इसका जो मतलब है, आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, यानी मैं आपको लिख देता हूं एलसीएम। अब एलसीएम भी किन दोनों का, 18 का और 12 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे दोनों से कहूं एलसीएम क्या होगा, तो सबसे पहले इन दोनों में 2 × 2 3 × 3, ये आपका एलसीएम है। अब देखिए इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, और 9 चौक 36। देखिए स्टूडेंट्स, 36 आपका एलसीएम है। जब ये मिनट में थे तो ये भी मिनट में ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है, यानी वो दोनों कितने देर बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब हम अगली क्लास में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।